मेरा नमस्कार। हेलो, मैं हूं संदीप कुमार। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है, आप हमारे यूट्यूब चैनल एडुटेक गुरुजी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं। आज का आपका टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव सेफ्टी। सबसे पहले हम जानते हैं एक्टिव एंड पैसिव सेफ्टी के बारे में। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय और निष्क्रिय, पैसिव सेफ्टी होती है सुरक्षा होती है सेफ्टी। तो एक्टिव सेफ्टी फीचर है उसके बारे में। एक्टिव सेफ्टी फीचर आर दोज दैट हेल्प टू प्रिवेंट रोड क्रैश। जो रोड पे जो एक्सीडेंट होते हैं उनको क्या है कम करने के लिए वाहन के अंदर एक्टिव जो सुरक्षा है, सक्रिय सुरक्षा है, उसको क्या है उसको प्रयोग किया जाता है। और इसके अपोजिट में अगर पैसिव सेफ्टी का अगर देखा जाए तो पैसिव सेफ्टी फीचर क्या है, विच आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट व्हीकल ऑक्यूपेंट वंस क्रैश हैज ओकर्ड। जो वाहन के अंदर जो एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद जो उसके अंदर यात्री है या ड्राइवर है उसको बचाने के लिए जो डिवाइस प्रयोग किए जाते हैं वो पैसिव सेफ्टी के अंदर आते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एक्टिव सेफ्टी के बारे में। एक्टिव सेफ्टी की अगर बात करें, इन द ऑटोमोटिव सेक्टर दैट एक्टिव सेफ्टी रिफर टू सेफ्टी सिस्टम। इसको हम सेफ्टी सिस्टम या सुरक्षा का जो एक डिवाइस है इसको बोलते हैं। इसका प्रायोरिटी क्या होती है इसकी, एक्सीडेंट को कम करने के लिए, जो एक्सीडेंट होते हैं उससे ड्राइवर को, वाहन को और यात्रियों को बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दिस एरिया कंटेन हाईली एडवांस सिस्टम सच एज एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड कोलिजन वार्निंग थ्रो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग। ये जो कुछ प्रणालियां हैं इनका प्रयोग क्या है एक्टिव सेफ्टी सिस्टम के तहत किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल के लिए, कोलिजन वार्निंग के लिए और ऑटोमेटिक ब्रेकिंग के लिए। ये सभी प्रणालियां क्या एक्टिव सेफ्टी सिस्टम के अंदर आती है। इसके बाद अगर हम बात करें लेआउट डायग्राम ऑफ एक्टिव सेफ्टी सिस्टम की, तो एक्टिव जो सेफ्टी सिस्टम है वो गाड़ी के अंदर चित्र के माध्यम से भी आपको समझाया जा रहा है। नीचे आप चित्र के माध्यम से देखिए। सबसे पहले क्या एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS भी क्या होता है एक्टिव सेफ्टी सिस्टम के अंदर आता है, जो गाड़ी को एक्सीडेंट और दुर्घटना से बचाता है। उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ESC जिसको बोलते हैं, वो भी क्या है जो एक्टिव सेफ्टी सिस्टम उसके अंदर आता है। इसके बाद है AEB ऑटोनोमस एनर्जी ब्रेकिंग, ये भी क्या है एक्टिव सेफ्टी सिस्टम के अंदर इसको माना जाता है। इसके बाद ये कुछ सिस्टम है जो एक्टिव सेफ्टी सिस्टम के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। आप चित्र के माध्यम से आप इसको अच्छी तरह देख भी सकते हैं। इसके बाद आता है पैसिव सेफ्टी सिस्टम। पैसिव सेफ्टी सिस्टम का काम क्या है, वाहन के अंदर जब दुर्घटना हो जाती है तो उसके बाद जो ड्राइवर है या यात्री है उसको कैसे बचाया जाए, जो भी प्रणालियाँ उसके अंदर प्रयोग की जाएगी वो सभी क्या है पैसिव सेफ्टी के अंदर प्रयोग की जाती है। जैसे ए पैसिव सेफ्टी फीचर इज सिस्टम दैट डज नॉट डू एनी वर्क until it is called to action. These features become active during an accident and work to minimize damage and reduce the risk of injury during the time of impact। जब गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उस समय क्या है उसको जो ड्राइव कर रहा है या उसके अंदर जो यात्री बैठे हैं उसको क्या है कम से कम उसको क्या है नुकसान हो, यानी उसको एक्सीडेंट अगर होता है तो उसको कम से कम चोटें आए, उसका जो रिस्क है वो कम हो जाता है। ये पैसिव सेफ्टी प्रणाली के तहत है। तो इसके अंदर कुछ जो पैसिव सेफ्टी है इसके अंदर कुछ इसके जो प्रणालियां हैं वो होते हैं, जैसे सीट बेल्ट जो पैसिव सेफ्टी है इसके अंदर आता है। इसके बाद एयर बैग, ये भी क्या है पैसिव सेफ्टी के अंदर आता है। एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द व्हीकल, ये वाहन के अंदर क्या है कंस्ट्रक्शन इनका निर्माण किया जाता है, जो ये पैसिव सेफ्टी के जो अभी आपको बताए हैं सीट बेल्ट और एयर बैग। अगर हम लेआउट डायग्राम देखें पैसिव सेफ्टी का तो देखिए आप दो गाड़ियाँ दिखाई जा रही है, जिसमें क्या है अगर गाड़ी आपस में क्रैश इनका एक्सीडेंट होता है तो इसके साथ क्या है जब ड्राइवर के अंदर एयर बैग होगा तो क्या है उसको जो हेड इंजरी से जो उसकी हेड इंजरी उससे बच सकता है और उसको क्या है मिनिमम चोट से भी क्या है उसका जीवन बच सकता है। अगर ये सिस्टम गाड़ी के अंदर ना हो तो क्या है उसकी मौके पर मौत भी हो सकती है। तो इसलिए ये कुछ सिस्टम है जो चित्र के माध्यम से भी आपको पैसिव जो सेफ्टी है वो दिखाई गई है, जैसे एयर बैग है और सीट बेल्ट है।
चित्र के माध्यम से आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जो पैसिव सेफ्टी अगर हमने अभी डिस्कस की है, उसके बाद हम कुछ कंपोनेंट्स होते हैं एक्टिव एंड पैसिव सेफ्टी के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है सेफ्टी ग्लास। सेफ्टी ग्लास क्या होता है? सेफ्टी ग्लास इज यूज इन ऑल ऑटो विंडोज़ एंड डोर्स। जो खिड़कियाँ और जो दरवाजे हैं वहाँ पे क्या सेफ्टी ग्लास का प्रयोग किया जाता है। दीज सेफ्टी ग्लासेज लो इन टूडे व्हीकल इन ऑफ टू टाइप, दो प्रकार के होते हैं, लेमिनेटेड एंड टेम्पर्ड। अब हम देखते हैं लेमिनेटेड ग्लास। जो लेमिनेटेड ग्लास होता है यूज टू मेक ऑल विंडशील्ड, जितने भी विंडशील्ड होते हैं, जो आगे का हिस्सा होता है फ्रंट साइड का, उसके उस जो ग्लास है जिसको हम ग्लास बोलते हैं, उसके अंदर जो प्रयोग किया जाता है वो लेमिनेटेड टाइप जो ग्लास है उसका प्रयोग किया जाता है। दिस टाइप ऑफ ग्लास कंसिस्टिंग ऑफ टू थिन शीट ऑफ ग्लास विद ए थिन लेयर ऑफ क्लियर प्लास्टिक बिटवीन देम, यानी इसके बीच में क्या एक प्लास्टिक की लेयर प्रयोग की जाती है, उसके फिर दोनों तरफ क्या ग्लास का प्रयोग किया जाता है। इसको मजबूती दी जाती है जिससे क्या है इसकी थिकनेस भी बनती है, साथ में इसके स्ट्रेंथ भी इसकी क्या होती है मजबूत होती है, जिससे क्या है अगर कोई भी पत्थर वगैरह भी कोई इससे टकराए तो क्या इससे क्या है पार ना हो और जो ड्राइवर है उसको भी कोई क्षति ना पहुंचे। तो इसलिए ये लेमिनेटेड ग्लास है। जैसे लेमिनेटेड यानी लेमिनेशन एक तरह का इस ग्लास के अंदर होता है। इसके बाद हम बात करें इसके अपोजिट में टेम्पर्ड ग्लास। टेम्पर्ड ग्लास इज यूज फॉर साइड एंड रियर विंडो ग्लास। साइड और रियर विंडो जो होती है उसके अंदर क्या है टेम्पर्ड ग्लास का प्रयोग किया जाता है, बट रेयरली फॉर विंडशील्ड, यानी जो विंडशील्ड है उसके मामले में तो बहुत ही कम इसका प्रयोग किया जाता है। दिस टाइप ऑफ ग्लास इज सिंगल पीस ऑफ हीट ट्रीटमेंट ग्लास। ये सिंगल पीस हीट ट्रीटमेंट ग्लास होता है, एज मोर रेजिस्टेंट टू इम्पैक्ट देन रेगुलर ग्लास ऑफ दिस सेम थिकनेस। जो रेगुलर ग्लास होता है उसकी तरह उसकी क्या एक मोटाई होती है। तो जो टेम्पर्ड ग्लास है इसका प्रयोग क्या है ज़्यादातर साइडों में और पीछे के हिस्सों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं लेआउट डायग्राम ऑफ सेफ्टी ग्लास की। सेफ्टी ग्लास दो प्रकार के अभी हमने डिस्कस किए, लेमिनेटेड वर्सेस टेम्पर्ड, और दोनों का आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे लेमिनेटेड ग्लास है उसके बीच में क्या एक प्लास्टिक जिसकी अभी हमने डिस्कस की लेयर होती है पीवीबी, और ऊपर ग्लास होता है नीचे ग्लास होता है, दोनों पर ग्लास होता है। ये एक इसके अपोजिट में देखें टेम्पर्ड ग्लास तो सिंपल एक जो नॉर्मल ग्लास है जो साइडों में और पीछे के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सीट बेल्ट की। सीट बेल्ट की बात जहाँ तक है साथियों, ये सीट बेल्ट को हम क्या बोलते हैं, सीट बेल्ट या सेफ्टी बेल्ट भी कहा जाता है, और इज़ ए व्हीकल सेफ्टी डिवाइस डिजाइन टू सिक्योर द ड्राइवर एंड पैसेंजर ऑफ द व्हीकल अगेंस्ट हार्मफुल मूवमेंट दैट द रिजल्ट ड्यूरिंग ए कोलिजन एंड सडन स्टॉप, यानी या तो कोई एक्सीडेंट हो या गाड़ी को तुरंत स्टॉप करना पड़े, तब क्या है जो सीट बेल्ट होती है वो क्या करती है उसको पैसेंजर को, जो यात्री होता है वो जो ड्राइवर होता है उसको क्या है सुरक्षित रखती है। ये सुरक्षा का एक डिवाइस है जो उसे हार्मफुल हानि क्षति होने से उसे क्या है बचाता है। वैन इन मोशन द ड्राइवर एंड पैसेंजर, जब ड्राइवर क्या होता है और पैसेंजर जब गति में होते हैं तो ट्रेवल एट द सेम स्पीड एज द कार, उसी स्पीड में क्या होती है कार की भी सेम स्पीड होती है। और आप सोच सकते हैं अगर कार किसी से टकराती है और जिस स्पीड से कार होगी उसी स्पीड से जो पैसेंजर होगा और जो ड्राइवर होगा वो भी उसी स्पीड से क्या टकराएगा, और अगर सीट बेल्ट ना हो तो वो आगे उसकी एक्सीडेंट के कारण डेथ भी हो सकती है या ज़्यादा इंजरी भी हो सकती है। इसके बाद हम बात करें इन मोस्ट व्हीकल द पैसेंजर मस्ट फास्टन द सीट बेल्ट फॉर क्रैश प्रोटेक्शन। जो क्रैश प्रोटेक्शन होती है जो उससे बचाने के लिए क्या सीट बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्या है ये पैसिव सेफ्टी है, और ये कौन सी आती है पैसिव सेफ्टी के अंदर ये आती है जो सीट बेल्ट है। ऑपरेट ऑटोमेटिकली वेन एवर देर इज़ एन एक्सीडेंट, नो एक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर एन ऑक्यूपेंट इन मेक फंक्शनल। जब ये क्या है ऑटोमेटिक क्या है ये फिर कार्य करती है। इन मॉडर्न कार सीट बेल्ट आर आल्सो प्रोवाइडेड फॉर रियर सीट ऑक्यूपेंट आल्सो। आजकल क्या है जो मॉडर्न कारें हैं ना वहाँ पे जो फ्रंट साइड में तो जो सीट होती है ड्राइवर सीट और उसके ड्राइवर के बराबर में जो सीट होती है वहीं तो सीट बेल्ट होता है, लेकिन आजकल की जो कारें हैं उनमें रियर साइड में जो सीटें होती है वहाँ पर भी क्या है सीट बेल्ट आने लग गई है। इसके साथ ही अगर हम इसका लेआउट डायग्राम देखें सीट बेल्ट का तो आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। जो फर्स्ट डायग्राम है उसके
उस ड्राइवर ने क्या है सीट बेल्ट लगा रखी है, और उसके अपोजिट में दूसरे ड्राइवर देखें उसने सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं किया है। और इसके नीचे इन दोनों डायग्राम का अगर दोबारा देखें तो जैसे टकराती है तो वो ड्राइवर को क्या है कंट्रोल कर लेती है आगे टकराने से। और इसी अपोजिट डायग्राम में दूसरा देखें तो क्या है बिना सीट बेल्ट के अगर ड्राइव करेंगे तो क्या है वो ड्राइवर क्या है एक्सीडेंट के कारण उसको हेड इंजरी भी हो सकती है और डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए गाड़ी चलाते वक्त। इसके बाद एयरबैग की बात करते हैं। एयरबैग भी क्या है एक पैसिव सेफ्टी प्रणाली है, और दिस इज़ वन ऑफ द पैसिव सेफ्टी सिस्टम फॉर द ऑक्यूपेंट ऑफ कार। ये कार की एक पैसिव सेफ्टी प्रणाली है। द इलेक्ट्रिक सिस्टम ऑफ एयरबैग इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट सेंसर एंड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल। ये क्या है जो सिस्टम है किसके साथ इंक्लूड होता है, इम्पैक्ट सेंसर जो सेंसर लगे होते हैं उनसे, और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल ECM इसके साथ इंक्लूड होते हैं। जो क्या है जब गाड़ी क्या होती है जब टकराती है गाड़ी स्पीड में तो इससे क्या है सेंसर क्या करते हैं इसको मैसेज करते हैं ECM, और ECM फिर उसे क्या करती है सेंसर का जो कंट्रोल है उसको लेकर के ड्राइवर को उसके जो एयरबैग है वो ओपन हो जाता है, और उसके बाद फिर ड्राइवर को हेड इंजरी से और एक्सीडेंट से उसको बचा लिया जाता है। तो ये एयरबैग है, ये भी एक सेफ्टी डिवाइस का कंपोनेंट है। इसके बाद लेआउट डायग्राम देखें हम एयरबैग का, तो एयरबैग का आप बिफोर देखिए उसके बाद आफ्टर। बिफोर कम क्योंकि जब गाड़ी चल रही है स्पीड में और उसके बाद आफ्टर जब गाड़ी टकराती है तो क्या होता है ड्राइवर का जब एयरबैग है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, और उससे फिर ड्राइवर का क्या है हेड इंजरी से या उसकी जो होने वाली जो घटना है उसको उससे क्या है बचा लेता है। तो एयरबैग के बारे में अगर हम दूसरा डायग्राम देखें तो ये भी कि आजकल की जो गाड़ियां हैं फ्रंट साइड में जो ड्राइवर साइड होती है उसमें एयरबैग आता था, लेकिन आजकल जो मॉडर्न गाड़ी हैं मॉडर्न कारें हैं उनमें क्या है गाड़ी के चारों तरफ एयरबैग आने लग गए हैं। ड्राइवर के जो पीछे यात्री बैठते हैं वहाँ पर भी क्या है एयरबैग होता है। जब गाड़ी टकराती है तो साइडों से भी जो साइड होती है वहाँ पर भी क्या एयरबैग की सुविधा दे दी गई है काफ़ी कंपनियों ने कारों के अंदर। इसके बाद क्या है एनर्जी अब्जॉर्बर सेफ्टी बम्पर। जो फर्स्ट अप इज़ द बम्पर एनर्जी अब्जॉर्बर इन जनरल बम्पर एनर्जी अब्जॉर्बर आर डिजाइन टू absorb minor collision energy by the cruising collapsing thus reducing physical damage of the vehicle structure। जो फिजिकल जो डैमेज होता है वहाँ टकराता है नॉर्मली जो तो कुछ हद तक क्या है उसको क्या है जो इंजन होता है गाड़ी के अंदर उसको भी क्या है बचाता है। और उसके बाद अगर ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो फिर क्या है बम्पर एनर्जी बम्पर आर टाइपली डिज़ाइन फॉर वन टाइम यूज़ एंड मस्ट बी रिप्लेस इफ। और जब टकराने के बाद ये टूट जाता है तो इसको क्या मैन्युफैक्चर इसको क्या मरम्मत नहीं किया जाता, इसको फिर क्या है चेंज ही करना पड़ता है, एक्सचेंज रिप्लेस ही करना पड़ता है। ये भी क्या है एक सुरक्षा डिवाइस है वाहन के अंदर। इसके बाद हम बात करें लेआउट डायग्राम की। लेआउट डायग्राम के अंदर क्या है काफ़ी और भी बॉडी के बारे में वाहन की चित्र में काफ़ी हिस्से दिखाए गए हैं, जैसे रूफ, सनरूफ, विंडशील्ड वाइपर, ये सभी कुछ मुख्य हिस्से हैं जो आप इन्हें चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बम्पर की बात करें तो आगे का जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का वो क्या है बम्पर है, जो क्या है गाड़ी को सुरक्षा देता है माइनर डैमेज से। जो माइनर डैमेज होती है अगर ज़्यादा सी होती है उसको फिर टूटने के बाद क्या है इसको चेंज ही करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। सिक्योरिटी एंड एंटी थेफ्ट डिवाइस। सिक्योरिटी सुरक्षा और जो चोरों से बचाने के लिए जो यंत्र है उसको बारे में डिस्कस करें तो एंटी थेफ्ट सिस्टम प्रोटेक्ट वैल्यूबल सच एज व्हीकल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी लाइक वैलेट, फोन एंड ज्वेलरी। यानी गाड़ी के साथ साथ जो पर्सनली जो उसके जो प्रॉपर्टी है उसको भी क्या है ये प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रयोग जो प्रणाली की जाती है वो क्या है सिक्योरिटी एंड एंटी थेफ्ट डिवाइस होता है। इसके अंदर जैसे हम डिवाइस की बात करें RFID टैग्स। RFID टैग्स का मतलब क्या होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये क्या करता है एक तरह का रेडियो ट्रांजिस्टर के माध्यम से क्या है मैसेज देता है। इसके साथ ही हम बात करें GPS की यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये क्या है मूवमेंट बताता है, लोकेशन बताता है उसकी वाहन की। ये भी एक क्या है सिक्योरिटी सिस्टम है वाहन के अंदर। देयर आर 3 बेसिक टाइप ऑफ एंटी थेफ्ट डिवाइस। यानी क्या है 3 प्रकार के होते हैं जो
एंटी थेफ्ट डिवाइस होते हैं, जैसे लॉकिंग डिवाइस गाड़ी को लॉक करने के लिए, उसके बाद डिसेबलिंग डिवाइस और अलार्म डिवाइस। जैसे गाड़ी को कोई टच करता है तो अलार्म क्या है, आवाज़ करने लग जाता है और पता चल जाता है गाड़ी के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है। तो इसलिए क्या ये सिक्योरिटी एंड एंटी थेफ्ट डिवाइस है जो गाड़ी के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। इसके साथ ही साथियों आपका जो ये टॉपिक है आज का ये कंप्लीट होता है। एक्टिव एंड सेफ्टी सिस्टम जो है, आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और आप सभी साथियों से निवेदन है, आप हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारा जो चैनल है एडुटेक गुरुजी, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ सभी साथियों को मेरा नमस्कार।